नहीं, थोड़ी चोट लगी थी ऐसी घर पे। अच्छा, घर पर। रात को 1 रुपया सदका या खैरात करके सोएं। रात लैलतुल कद्र की रात हुई तो 84 साल इबादत करने का सवाब मिलेगा। हमारी प्लेटें हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने घर में अपनी फैमिली के साथ खैरियत से होंगे। अभी बस मैं नहा कर आई हूँ, कुरान शरीफ पढ़ती हूँ और थोड़ी देर में ज़ोहर की अजानें भी हो जाएंगी तो फिर नमाज अदा करते हैं। अम्मी को सामान लेने के लिए भी गई हैं और वहाँ से नानी के घर भी जाएंगी, तो थोड़ी देर बाद अम्मी भी आ जाएंगी। फिर इफ्तार की तैयारियाँ होंगी, इफ्तार की तैयारियाँ होंगी वो आपके साथ में शेयर करेंगे। तो अभी मैं चलती हूँ और कुरान शरीफ पढ़ती हूँ। और ये मैंने कुरान शरीफ ले लिया है, कुरान शरीफ पढ़ते हैं। A few moments later. डालो। तो एक्सीडेंट हो गया था क्या? नहीं, थोड़ी चोट लगी थी ऐसी घर पे। अच्छा, घर पर ही लग गई थी। कब तक मिल जाएगी रिपोर्ट? कल मिल जाएगी आपकी रिपोर्ट। कल मिल जाएगी। 2 hours later. चलिए आज करते हैं रमज़ान की फजीलत की बात, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए कोई जिक्र ही नहीं हुआ। तो आज थोड़ी यहाँ पर रमज़ान के मुतालिक बात करते हैं। जैसा कि सबको मालूम ही है, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। तौहीद, नमाज, हज और ज़कात के साथ रोज़ा भी शुमार है। इन दिनों रमज़ान का महीना चल रहा है जो बड़ी फजीलतों और बरकतों वाला है। इस महीने में अल्लाह की तरफ से बंदों पर अल्लाह की रहमत बरसती है। रमज़ान के 3 अशरों का जिक्र आता है, तीनों की बहुत अहमियत है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक रमज़ान का पहला अशरा रहमत का है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का और तीसरा अशरा जहन्नुम की आग से आज़ादी का है। इस अशरे में अल्लाह के बंदे अल्लाह से जहन्नुम की आग से पनाह मांगते हैं। यूँ तो रमज़ान का पूरा महीना बहुत अहमियत वाला है, लेकिन आखिरी के 10 दिन के फ़ज़ाइल और ज़्यादा। रमज़ान के आखिरी अशरे की एक अहम खुसूसियत एतिकाफ़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में एतिकाफ़ फरमाते थे। एतिकाफ़ वे अमल है जिसमें कोई शख्स 10 दिनों के लिए या इससे कम दिनों के लिए मस्जिद में रहता है और यहाँ इबादत करता है। अशरे में लैलतुल क़द्र, रमज़ान के आखिरी अशरे की एक अहम फजीलत यह भी है कि इसमें एक ऐसी रात पाई जाती है जो 1000 महीनों से भी ज़्यादा अफजल है। इस रात को लैलतुल क़द्र की रात कहते हैं। इस रात में पूरी रात जागकर अल्लाह की इबादत करनी होती है। इस रात को कुरान मजीद जैसा अनमोल तोहफा इंसानियत को मिला था। यहाँ पर जो है ब्रेड पकौड़े की तैयारियां भी चल रही हैं साथ साथ, और आप सबसे बात भी हो रही है। और ये स्टू बना है आज, हरी मिर्च और प्याज का जो स्टू होता है वो ये तैयार किया है सहरी के लिए, क्योंकि इफ्तार में तो रोटी खाई नहीं जाती, इफ्तार इतना होता है उसी से पेट भर जाता है। आखिरी अशरे में लैलतुल क़द्र की फजीलत इतनी फजीलत है कि इस पर अल्लाह ने कुरान में एक सूरह ही नाजिल कर दी। इस अशरे में इबादत कुछ यूं भी कर सकते हैं कि रात को 1 रुपया सदका या खैरात करके सोएं, जिससे 84 साल सदका करने का सवाब मिलेगा। ये कि 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर सोएं, जिससे 84 साल कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। तीसरा अमल ये करें कि 2 रकात नफिल नमाज पढ़कर सोएंगे, तो अगर उस रात लैलतुल क़द्र की रात हुई तो 84 साल इबादत करने का सवाब मिलेगा। बहुत ही आसान है, इंशाअल्लाह ज़रूर करें। अल्लाह हम सबको रमज़ान के इस आखिरी अशरे में इबादत करने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। मालूम नहीं अगला रमज़ान हमारे नसीब में अल्लाह ने लिखा होगा या नहीं, तो जो भी है बस तौबा कर लें और सब अच्छे से मिलजुल कर रहें, एक दूसरे के साथ में खुशी से हर पल गुजारें, एक दूसरे से कीना ना रखें, हसद ना रखें, बुग़्ज़ ना रखें और सब से जो है मोहब्बत से मिलें।
और अपने मिजाजों को बदलें। दूसरों के ऐब तलाशने से बेहतर है हम अपने ऐबों पर गौर करें, अपनी कमियों पर गौर करें। क्योंकि मैंने ज़्यादातर देखा है, ज़्यादा लोगों में बहुत आदत होती है कि अपने अंदर की कमियों को तो देखते नहीं कि हमारे अमाल कैसे हैं या हमारे घर पर क्या चल रहा है, लेकिन दूसरों के घरों में बहुत ज़्यादा ताक झाक की आदत होती है और पॉलिटिक्स चलने की बहुत ज़्यादा आदत होती है। तो ये सब मैंने देखा है अपनी लाइफ में। तो अल्लाह बस ऐसे लोगों को नेक हिदायत दे। आज फिर इफ्तारी ये हमारे बर्तन है। अच्छा, हमारे ये बेटे बर्तन हमारे हमारे है ना, हमारी प्लेटें हैं, हमारी प्लेटें, हमारा दस्तरखान है। ये दे दो, ये दे दो। हाँ, ये हमारी प्लेटें हैं जो गई हुई थी। ये तुम्हारा ही ले जाइए। हाँ, वो अंदर वाला है ना पोट। आहिल भी इफ्तारी लेकर आ गए थे और यहाँ पर हमारी कचरी भी फ्राई हो गई है। आज मैंने थोड़ा ब्लड की जांच कराई है क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ कमी नहीं हो गई हो बॉडी में, क्योंकि फैट जो है कम होने के बजाय बढ़ ही रहा है। डाइट चलती है फिर टूट जाती है, डाइट चलती है फिर टूट जाती है, यही हो रहा है। उसकी वजह से फैट भी नहीं घट पा रहा है और मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद दुनिया से ज़्यादा मैं ही खा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एकदम से लगता है। और जबकि रमज़ान में तो सभी के घर में ये सब बनता है और खाते ही हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों माफ़ी ही नहीं आती कोई भी चीज़। और रमज़ान में तो यही सब ऑयली ज़्यादा रहता है। अगर दस्तरखान पे ये सब नहीं रहे तो ऐसा लगता है जैसे कुछ है ही नहीं। अब देखती हूँ, ये अभी तो फ़िलहाल मेरा चल ही रहा है, फिर बीच में 2-4 दिन फिर दोबारा से डाइट करूँगी ताकि थोड़ा वेट जो है मेंटेन हो जाए जो इतना तेज़ी से बढ़ रहा है। और फिर इंशाल्लाह ईद के बाद ही सही तरीके से डाइट हो पाएगी, फिर ईद पर भी बदपरहेज़ी होनी है। तो अब ये ब्रेड पकोड़े हम फ्राई कर रहे हैं। का तो रमज़ान में रोज़े रखने से घट जाता है वेट, और मेरा जो है रमज़ान में रोज़े भी रखकर अगर ये सब ऑयली खाया जाता है तो मेरा बढ़ जाता है, मेरा उल्टा असर होता है। पता नहीं क्या बात है, सबकी बॉडी की अलग अलग बात होती होगी। वरना तो मैं सब ज़्यादातर देखती हूँ सबके चेहरे भी खिंच जाते हैं और सबका यही कहना होता है कि भाई हमारा इतना वेट कम हो गया और हमारा इतना हो गया, लेकिन मेरा उल्टा असर होता है। अब ये ब्रेड पकोड़े हमने ज़्यादातर घर के लिए ही बनाए थे क्योंकि आज भिजवानी नहीं थी, लेकिन देखते हैं अगर कहीं भेज सकते हैं तो, क्योंकि टाइम भी इतना नहीं बचा है और बच्चे भी फ्री नहीं है आज। बच्चों की भी पढ़ाई चल रही है तो वो भी शायद नहीं आए देने के ज़्यादा बन चुकी है। मैं अम्मी से यही कह रही थी कि इतने सारे ब्रेड पकोड़े बनाए हैं तो ये तो कहीं भेज देते हैं तो ज़्यादा बेहतर था। तो अब देखते हैं, जहाँ भी जा पाती मस्जिद वगैरह में जहाँ भी भिजवाते हैं तो वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि रोज़ रोज़ हम ये ऑयली खा रहे हैं, बस ये है कि व्लॉग में दिखाना पड़ता है तो किसी दिन बन जाता है, लेकिन बीच बीच में गैप भी मेरे व्लॉग में हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि रोज़ रोज़ हम ये ऑयली बैठकर खा रहे हैं। और जिसके यहाँ पर नहीं होता तो वो एक खजूर से भी रोज़ा इफ्तार करता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सब इफ्तार में होना ज़रूरी है, वो तो सिर्फ़ एक मजाक की बात थी जो मैं कह रही थी कि हाँ मतलब हम लोगों को ऐसा लगता है कि इफ्तार जो है इनकम्प्लीट है अगर ये चीज़ें नहीं हो, लेकिन भाई जिसके नहीं होता तो वो एक खजूर से या पानी से भी रोज़ा इफ्तार करता है। टाइम भी कम रह गया था। अब यहाँ पर मैंने ये ब्रेड पकोड़े भी फ्राई कर लिए हैं और 1-2 रह गए हैं तो वो भी फ्राई करते हैं, और बाकी सब इफ्तार जो है तैयार है तो वो भी सब दस्तरखान पर लगाते हैं। और वही हुआ, टाइम की शॉर्टेज हो गई क्योंकि बिल्कुल इफ्तार का वक्त हो गया। सिर्फ 1-2 जगह ही इफ्तारी जा पाई और ज़्यादातर ब्रेड पकोड़े हमारे रह गए। अभी जो है इफ्तार का वक्त नहीं हुआ है। अम्मी यहाँ पर प्लेटों में अलग अलग करके रख रही हैं ताकि उस टाइम पर आराम से हम लोग बैठकर खा सकें। मामा के यहाँ से भी सैंडविच आए थे ये चिकन के, तो फिर हमने एक एक ये प्लेट में अलग अलग रख लिया और अब बैठते हैं, दुआ मांगते हैं।
सही हो गया बिल्कुल। रमज़ान में वैसे भी सही बैठता, जबकि हम बिना रमज़ान के बनाए तो थोड़ा कम बढ़ती भी हो जाता, लेकिन नमक मिर्च बिल्कुल सही है। टेस्टी हो रहा है ब्रेड पकौड़ा। मैंने शायद इसमें पनीर डाला दिखता ग्रेट कर। अल्लाह तेरा शुक्र। रोज़ा इफ्तार कर लिया है, अब नमाज पढ़ते हैं। अब हो गया है सहरी का टाइम, अभी यहाँ सहरी चल रही है। आज मैं 2:30 बजे उठ गई थी ना। अच्छा 2:30 बजे उठ गई। सारा काम हो गया। हाँ ये तो है, जल्दी उठकर तभी निमट पाता था। कुरान शरीफ भी पढ़ लिया। सहरी हो गई है हमारी। सहरी अच्छे से हो गई है, थोड़ी देर में फजर की अजानें हो जाएंगी, फिर नमाज अदा करते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। और लाइक नहीं करते हैं आप लोग, लाइक कर दिया करें। 3 दफ़ा जब आप टैप करेंगे लाइक पर तो तभी लाइक होता है, तो आप जो है लाइक ज़रूर कर दिया करें। और व्लॉग अच्छा लग रहा हो तो कमेंट ज़रूर कर दिया करें। कमेंट्स करते हैं तो उससे मुझे थोड़ा हौसला मिलता है, फिर मैं और अच्छा व्लॉग आप लोगों के लिए लाती हूँ। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें। रमज़ान में थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है व्लॉग बनाना, क्योंकि इबादत भी होती है, फिर कुरान शरीफ वगैरह और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि एक दिन छोड़ के और दूसरे दिन मैं ज़रूर व्लॉग अपलोड करूँ। उम्मीद है आप सभी को मेरे व्लॉग पसंद आ रहे होंगे और आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर मेरे व्लॉग देखते होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।